हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल पे। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित टेस्ट लेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी में दिया है 483 ईसा पूर्व और ऑप्शन सी में दिया है 455 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी में दिया है आपको 786 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो यह कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और देखिए, इनका मृत्यु जो है, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, जो कि कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। तो आप यहाँ से गौतम बुद्ध का जन्म और उनकी मृत्यु दोनों याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का क्या नाम था। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी में दिया है राहुल, ऑप्शन डी में दिया है महावीर और ऑप्शन डी में दिया है वर्धमान। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था और महावीर जो थे उनकी बचपन के नाम था वर्धमान। तो देखिए, यहाँ से आप दो प्रश्न याद कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था और महावीर जो थे उनका बचपन का क्या नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध किस कुल से आते थे, यानी किस वंश से आते थे। जो गौतम बुद्ध थे उनका वंश क्या था। तो देखिए, पहला ऑप्शन में दिया है शाक्य वंश, दूसरा में ज्ञात्रिक और तीसरा में इनमें से कोई नहीं, या डी में दिया है सभी। देखिए, गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल से, इसका राइट आंसर होगा ए। और जो महावीर स्वामी थे वो ज्ञात्रिक कुल से आते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों क्लोज है, इसलिए आपको दोनों आप एक दूसरे से कंपेरिजन करके पढ़िएगा ताकि दोनों आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो गौतम बुद्ध किस कुल से थे? तो शाक्य कुल से थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जब गृह त्याग दिए तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। जब गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष के हो जाते हैं तो अपना गृह त्याग देते हैं, मोह माया से अपना त्याग कर जंगल की ओर चल जाते हैं। तो यह बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाविनिष्क्रमण। देखिए, बौद्ध धर्म में जो है गौतम बुद्ध जब घर को त्याग देते हैं तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और जब गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे बुद्धत्व कहा गया है। और जब गौतम बुद्ध जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु के क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण। और जब गृह त्याग दिए तो उसको क्या कहा गया? तो महाविनिष्क्रमण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। जो गौतम बुद्ध जो थे उनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। देख सकते हैं यही गौतम बुद्ध हैं। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी में दिया है वैशाली और ऑप्शन डी में दिया है बोधगया। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया। गौतम बुद्ध जो थे बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के जो वृक्ष था उनके नीचे जो है निरंजना नदी के किनारे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं, ये पीपल के वृक्ष है और यहाँ पे जो ये यहाँ पे नदी बह रही है जिसका नाम है निरंजना नदी। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और किस नदी के किनारे हुई? तो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। देखिए, जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग देते हैं तो 6 वर्ष तपस्या करने के बाद अर्थात 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह बुद्ध कहलाए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने अपना उपदेश दिया। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध जो थे अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो देखिए,
ऑप्शन ए में दिया है सारनाथ, ऑप्शन बी में दिया है श्रावस्ती और ऑप्शन सी में दिया है वैशाली और ऑप्शन डी में दिया है राजगीर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो गौतम बुद्ध जो थे अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और सबसे ज़्यादा जो है उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। तो आप यहाँ पे दो प्रश्न पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध जो द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए यही जो है गौतम बुद्ध जो है ये प्रथम उपदेश दिए थे, आप फिगर में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है पाली, ऑप्शन बी में दिया है प्रकृति और ऑप्शन सी में दिया है उर्दू और ऑप्शन डी में दिया है फारसी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाली। गौतम बुद्ध जो थे अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे और जो महावीर स्वामी थे वो अपना उपदेश प्रकृति भाषा में दिए थे। तो आप यहाँ से दो प्रश्न याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक में शामिल है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए त्रिपिटक जो होता है उसमें विनय पिटक भी शामिल है, सूत्र पिटक भी शामिल है और अभिधम पिटक भी शामिल है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी, यानी सभी जो है त्रिपिटक में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभा कब हुआ था और कहाँ हुआ था। जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम जो बौद्ध सभा हुआ था वो कहाँ हुआ था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए प्रथम जो बौद्ध सभा हुआ था वो 483 BC में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। ठीक है, और देखिए दूसरा जो बौद्ध सभा हुई थी वो 383 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और जो तीसरा था वो 255 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और जो है चौथा जो बौद्ध समिति हुई थी वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कुंडन वन में हुआ था। तो यहाँ से आपसे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ए। देखिए पहला कुल 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। पहला कहाँ हुआ था, तो राजगीर में, दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में, और तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ होता था, कुंडन ग्राम में होता। देखिए पहला जो बौद्ध संहिता हुई थी उस समय शासक था अजातशत्रु, और दूसरा जो बौद्ध धर्म सभाएं हुई उसका कौन था, तो यह कालाशोक था। और ये तीसरा जो बौद्ध सभा हुई थी उस समय अशोक जो है राजा थे। ठीक है, और चौथा जो था उस समय कनिष्क राजा थे। तो आप यहाँ से ये भी याद कर सकते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संहिता हुई उस समय राजा कौन था, तो अजातशत्रु था। दूसरा बौद्ध संहिता हुई थी उस समय राजा कौन था, तो आपका कालाशोक था। तीसरा जो बौद्ध सभा हुई थी उस समय राजा कौन था, तो अशोक था। और चौथा कौन था, तो कनिष्क था। इस तरह से एक प्रश्न से 4-5 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे बौद्ध सभाएं हुई थी प्रथम। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया। देखिए बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान एक महायान। ये कब बटा था, तो चौथी बौद्ध जो सभाएं होती उसी समय जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान या महायान। देख सकते हैं इस ऑप्शन में क्या दिया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए जो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, हीनयान या महायान। आप फोर्थ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। यदि आप बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं तो उसमें अपनाने के लिए या उम्र क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। यदि आप 15 वर्ष के हो गए हैं तो आप बौद्ध धर्म को ग्रहण कर सकते हैं या उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो देखिए बुद्ध धम्म संघ, देखिए ये तीनों बौद्ध धर्म में शामिल है, भौ जो है बौद्ध धर्म में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी। तो आप याद रखिएगा कि जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल कौन कौन है, तो बुद्ध है, धम्म है, संघ है।
ये तीनों शामिल है, अब भाव जो शामिल है, तो इसका राइट आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को कितनों भागों में बांटा दिया। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुई, तो उसके बाद उनके मृत्यु शरीर को कितने भागों में बांट दिया गया। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है आपका 8, 9, 10 और 11। देखिए इसका राइट आंसर होगा 8। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया और स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु इस अवस्था में हुई थी। इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चन को इसमें लिए थे। अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्त, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।